आज बात करेंगे जागरूकता की, क्योंकि जो 17 तारीख को मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए एक चरण में, और उस चुनाव संपन्न होने के पश्चात जो सुबगाट है, जो चारों विधानसभा बड़वानी जिले की है, उसमें जीत के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के बीच में एक जागरूकता की बात करने के लिए आज मुखनायक आप लोगों के बीच आया है। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर, और दो महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मुखनायक आपके पास आया है। पहले निर्वाचन संबंधी सबसे बड़ी जानकारी यह है कि जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है बड़वानी की राजन जी, उनके अनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं मुखनायक आपसे बात करना चाहता हूं कि अभी मध्य प्रदेश में कहे या संपूर्ण बड़वानी जिले में कहे, जो लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र का जो महासंग्राम है, उसको संपन्न करने के लिए आचार संहिता लगाई जाती है शासन के द्वारा। ऐसा हमारे संविधान में उल्लेखित है। तो उस आदर्श आचार संहिता का पालन कब से होता है, किस तिथि तक वो समाप्त होता है? तो पहली महत्वपूर्ण ये बात है कि जिस दिन से चुनाव की तिथियां घोषित होती है, यानी कि चुनाव की जो तारीख की घोषणा होती है, वहां से लेकर मतदान से लेकर जो परिणाम घोषित होते हैं, उस दिन तक आदर्श आचार संहिता होती है। तो आदर्श आचार संहिता होना यानी कि अभी भी संपूर्ण मध्य प्रदेश में, हमारे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। तो आदर्श आचार संहिता लागू होने के लिए जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो जल्दबाजी ना करे। किसी भी अखबार या किसी भी यूट्यूब चैनल या अन्य चैनल के कोई सीधा चुनाव आयोग की ओर निर्देश जारी कर दिया है कि वे किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल, किसी भी प्रकार का सर्वे न करे, अन्यथा उनको 2 वर्ष का कठोर कारावास का प्रावधान है। जी हाँ, आदर्श आचार संहिता में किसी भी न्यूज चैनल, किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी प्रिंट मीडिया के लिए इस प्रकार कानून का उल्लंघन यदि किया जाता है तो उसके ऊपर 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ये पहली जानकारी है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि कल सुबह यानी कल एक त्योहार है, उसका नाम है देवउठनी ग्यारस, और देवउठनी ग्यारस के तहत ये परंपरा चली आ रही है कि इसमें विवाह संपन्न होते हैं, क्योंकि इस तारीख को शुभ तारीख माना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश का है या संपूर्ण भारत में संविधान का राज है, और संविधान के नियमों के अनुसार सभी के लिए, भारत के सारे नागरिकों के लिए समान कानून है, समान प्रावधान है। और यदि देवउठनी ग्यारस के दिन विशेष करके यदि विवाह संपन्न किए जाए, और विवाह संपन्न किए जाए जिसमें वधू की उम्र यदि 18 वर्ष से कम हो, जी हाँ, जो दुल्हन है उसका उम्र यदि 18 वर्ष से कम हो और दूल्हे की उम्र 21 वर्ष से कम हो, तो वो दोनों के खिलाफ कठोर कानून की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है, और उनको भी 2 वर्ष के कारावास की सजा, और या तो 2 वर्ष के कारावास या आर्थिक दंड, दोनों की सजा का प्रावधान है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए या कम उम्र में विवाह करने की रोकथाम के लिए सरकार ने एक अभियान चला है। उस अभियान का नाम है लाडो अभियान, और लाडो अभियान के तहत बड़वानी जिले में जो अधिकारी कर्मचारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की एक टीम बनी गई है, और वो टीम उन सब पर नजर रखेगी कि कहीं बाल विवाह तो नहीं हो रहा है। इसमें नागरिकों को, पत्रकारों को, ये सबके जो सम्रांत लोग हैं, वो सबकी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का उल्लंघन ना हो, यानी कि यदि उल्लंघन होता है तो लाडो अभियान के तहत आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो 2 महत्वपूर्ण सूचना आज मुखनायक आप तक लाया है, और मेरा निवेदन है कि जब इस चैनल के माध्यम से आप सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके माध्यम से आप तक ये जानकारी पहुंचेगी, तो आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, और अपनी जिम्मेदारी का, अच्छे नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। पहला, किसी भी प्रकार का सर्वे नहीं करना, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या यूट्यूब चैनल हो। और उसी प्रकार जो त्योहार है देवउठनी ग्यारस, उसमें भी आपको अच्छे नागरिक होने का परिचय देना है। यही पहल आज मुखनायक आप लोगों के बीच में करने के लिए आया है। नमस्कार।